देखिए शिवानी, ये जो पूरी घटना है इसके अंदर जो है एक टीचर के द्वारा यानी बीएलओ जो ऑफिसर हुँ। लगाए जाते हैं ग्रामीण परिवेश में, वहाँ पर ये मुकेश जांगिड़ करके जो जिसका मृतक का नाम बताया जा रहा है, टीचर बताया जा रहा है, उसने जो है एसआईआर को लेकर जो है पिछले लंबे टाइम से वो काम कर रहा था और इसी के चलते जो उनके सुपरवाइजर है सीताराम, जिनका नाम बताया गया है, सुसाइड नोट में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि उनके द्वारा जो है लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था और उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जल्द से जल्द है जो आप अपने हिस्से का कार्य है वो पूर्ण कीजिए और इसी दबाव के चलते जो है उनके द्वारा जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसके बाद जो है वो कल शाम को देर शाम को जो है ये सुसाइड की खबर है उनके परिजनों को मिलती है। इसके साथ ही जो है इस पूरे मामले को लेकर जो राजस्थान के जो तमाम जो शिक्षक हैं और जो संघ बने हुए हैं उनका भी साफ तौर पे यही कहना है, क्योंकि हर किसी क्षेत्र के अंदर हर किसी ग्रामीण के अंदर जो जिस तरीके से बीएलओ तैनात किए गए हैं उन बीएलओ उसके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप गुणवत्ता के ऊपर काम कीजिए, न कि जो कह सकते हैं कि उसके जो संख्या होती है उसके ऊपर, यानी डेटा जो होता है उस डेटा के ऊपर काम करते हुए गुणवत्ता का भी आप विशेष ध्यान रखिए, यानी कोई भी ठीक अगर है। त्रुटि होती है तो उसके लिए उस बीएलओ को जिम्मेदार है वो ठहराया बिल्कुल, जाएगा। यानी कि इसके सुसाइड साथ नोट के ही आधार पर जो देखिए है अब जाँच पड़ताल भी वीरेंद्र की जा रही है। मैं लौटूँगी आपके पास। हमारे साथ गजानंद जी भी जुड़ चुके हैं। गजानंद जी, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आखिरी समय जब बातचीत आपकी आपके भाई से हुई थी, क्या आप पहले से वो परेशान नज़र आ रहे थे? किसी बात को लेकर, ना किसी काम को लेकर कोई ना तनाव? मैडम, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। घर में भी कोई सी बात नहीं है, बिल्कुल राजी खुशी चल रहा था। वो 15-20 दिन महीने 1.5 महीने से बीएलओ का हुँ, काम कर रहे हैं। तो रोज सुबह जल्दी चले जाते हैं, शाम को 8 7 8 बजे तक आते हैं। कभी भी चले जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं। हुँ, तो ऐसी कोई बात थी नहीं और ऐसा कोई लगा भी नहीं हमें कुछ। हमें तो कल वहाँ फोन आया पुलिस थाने से, भाई हुँ, यहाँ आपका बाइक एक्सीडेंट हो गया है विधायका चौकी पर, यहाँ रेलवे फाटक पर। तो मैं वहाँ गया, पिताजी गए, काका जी गए। तो वहाँ जाने पर देखा तो पुलिस वाले तो वहाँ 2 मौजूद थे। हुँ, उन्होंने कहा इसको देखो, ये कौन है, आपका भाई है या और कोई आदमी है? तो मैंने उनको देखा तो मेरा भाई था वो। तो उन्होंने कहा कि ये आपका भाई है? हाँ वो भाई है। क्या नाम है? ये मुकेश चंद जांगिड़ है। और आपका? मेरा नाम गजानंद जांगिड़ बताया मैंने। फिर उन्होंने कहा कि हुँ, इसकी जेब में देखो कुछ कागज वगैरह है क्या? तो मैंने जेब से निकाला तो एक में तो कुछ 500 का नोट और 2 4 चाबियां और कुछ छोटे कागज थे। वो पुलिस वाले को दे दिया, उन्होंने ले लिया। दूसरी जेब में देखा तो 160 नोट था। तो मैंने खोलते ही पुलिस वाले ने मेरे से हाथ से छीन लिया। हुँ, फिर उन्होंने कुछ पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा। मैंने कहा इसकी फोटो ले लेने दो मेरे को, तो उन्होंने नहीं लेने दिया मेरे को। नहीं नहीं, फोटो वोटो नहीं लेनी, आपको कुछ नहीं करना है, हम करेंगे कार्रवाई, ये कह के टाल दिया वहां से। जी, और जहाँ हमने वहाँ गया पुलिस थाने गए तो उसके बाद भी हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, मुकदमा नहीं लिखा है सीताराम जी के खिलाफ। जी। तो ये और हमारे को वो कोई आश्वासन मिला पुलिस है वाले गजानन जी इस पूरे मामले में पुलिस निष्पक्ष वाले जांच के लिए? पुलिस वाले हमारे साथ नहीं लग रहे हैं। हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, प्रशासन भी हमारे साथ नहीं है। हमें केवल वो एफआईआर कराई उसकी भी नहीं दी, मैं फोटो कॉपी कल। हम्म, ठीक और है। अभी हमको वो भी नहीं दिया, हमको मतलब सुसाइड नोट लिखा उसकी भी कॉपी नहीं दी, हमको दिखाया भी नहीं। जी, ठीक है गजानन ये जी, आप लाइन पर बने रहिए हमारे साथ। मोहम्मद आमीन जी जुड़ चुके हैं, पूर्व जॉइंट कमिश्नर हैं इलेक्शन कमीशन से। स्वागत है आपका आमीन जी। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसा कि आप सुन रहे थे, मुकेश के भाई गजानन जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर है। वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो जांच हो रही है प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है, कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी और न्याय मिलेगा परिवार को। देखिए, जहाँ तक सवाल है मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अमीन। मैं पूर्व संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग, ठीक जी। है। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बात सुन रहा था, लेकिन जो हमारे बीएलओज होते हैं, एक्चुअली इलेक्शन कमीशन का अपना कोई स्टाफ नहीं होता है, तो इसलिए बीएलओज जो बनाए जाते हैं उसमें चूंकि ये पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए इन शिक्षकों को बुलाया जाता है। लेखपाल हैं और भी जी। तहसील के कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको लगाया जाता है। एजुकेशन के लगाए जाते हैं, टीचर्स लगाए जाते हैं कि सही तरीके से जो गिनती का काम है सही हो सके, वोटर भी सही तरीके से बन सके। तो अब उसमें इनकी ड्यूटी लगाई गई थी, तो ड्यूटी लगाने के बाद कोई इतना प्रेशर जो दिया जाता है उतना प्रेशर मानना नहीं चाहिए हमारे बीएलओस को, क्योंकि वो इनके ऊपर भी प्रेशर होता है, अधिकारियों के ऊपर भी, कि जल्दी जल्दी काम किया जाए। तो ये लोग उस काम में कोताही न बरते, मतलब शिथिलता ना लाएं,
काम तेजी से करें, तो उसके लिए वो दबाव बनाते हैं। लेकिन इतना दबाव नहीं होना चाहिए और इतना नहीं होना चाहिए जिससे कि वो अपने को सुसाइड करें इस काम से। तो ऐसा नहीं है, जबकि इस मामले में अगर ये दुर्घटना हो गई है, उन्होंने सुसाइड कर लिया इस इश्यू को लेके, इसके प्रॉपर इसकी जो FIR हुई है उसमें FIR में दर्शाया गया, ये मामला मीडिया के पास आ चुका है, तो इसलिए किसी भी तरीके से मैं नहीं समझता इसको छिपाया जाएगा। और इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी इसके उत्तरदायी होंगे। और SDM से जांच की बात करें, SDM के ऊपर जांच भी होगी, जो इनके इंचार्ज थे उनके ऊपर भी जांच होगी। वो एरिया का जो भी हमारा AERO है उस पर भी एक्शन होगा कि इस तरीके से क्या किया गया। लेकिन सब सारा जो चीजें हैं सब जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही कुछ उचित कार्रवाई की जाएगी। जहां तक सवाल है इनको कंपनसेशन भी मिलेगा और इनको पूरा न्याय भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ कोई इस तरह की वारदात हो जाती है तो उनको न्याय न मिले। इनको मैं आश्वस्त करता हूं कि पूरी तौर से इनको न्याय मिलेगा, इनके परिवार को और इनको लोगों को। ठीक है डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, देखिए इस पूरे मामले में जो सुसाइड नोट मिला है उसमें भी ये जिक्र किया गया है मुकेश की तरफ से कि काम का दबाव बनाया जा रहा था, वर्क प्रेशर की वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। और एक बात उन्होंने ये भी कही है कि उन्हें बार बार ये धमकी दी जा रही थी कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके का बर्ताव कर्मचारियों के साथ कितना सही है, और इस तरीके से अगर मेंटल तौर पर परेशान किया जाएगा तो लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। देखिए, जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी जब लग जाती है तो बड़े बड़े सीनियर IAS अफसर भी बचने की कोशिश करते हैं और अपनी ड्यूटी कटवाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो काम होता है वो वार फुटिंग पे होता है, यानी युद्ध स्तर पे काम किया जाता है और एक टाइम लिमिट होती है और उसमें कोई गड़बड़ ना हो। अगर कोई गड़बड़ होती है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। एक्शन क्या, ज्यादा से ज्यादा उसमें को सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर कोई बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है जांच के बाद, और उसकी भी जांच होती है, ऐसा नहीं कि जांच नहीं होती है। इस तरीका जो प्रेशर जो अधिकारी देते हैं उनको इस तरह का प्रेशर हमारे जो कर्मचारी हैं उनके आगे नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको प्यार से समझा बुझा के कहना चाहिए कि ये एक आवश्यक कार्य है, इस कार्य को करना जरूरी है, संवैधानिक तौर पे हमें इस काम को करना है और समय के अंतर्गत ही करना है। लेकिन इस तरह से धमकाना कि नौकरी चली जाएगा, वो सब चीजें ठीक नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा कार्रवाई होती है तो आदमी सस्पेंड होता है, सस्पेंड के बाद जांच होती है, उसको रिस्टेट भी कर दिया जाता है अगर उसकी कोई गलती नहीं होती। लेकिन ये अक्सर देखा गया है अधिकारियों का रवैया, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हों, कि अपने जो सबऑर्डिनेट हैं उन पे इलेक्शन का नाम लेकर, इलेक्शन कमीशन को नाम लेकर दबाव डालते हैं और बदनामी इलेक्शन कमीशन की होती ठीक उचित नहीं है। मेरा एक सर आपसे एक सवाल है, क्योंकि जिसका भाई जाना था वो तो चला गया, लेकिन क्या संबंधित उन अधिकारियों के ऊपर भी ऐसी कोई कार्रवाई होगी जिससे क्या कि इस तरीके की घटनाओं का दोहराव ना हो, और किन किन धाराओं के तहत जो है आपके डिपार्टमेंट में अगर इस तरीके के अगर मामले आते हैं तो उन पर किन धाराओं के तहत ये पूरा मामला है वो किया जाता है जांच? देखिए, जांच का विषय है, जांच होने के बाद देखिए ये तो डेथ हो गई इसकी, उसके बाद इसकी FIR हो गई है। FIR के पास जो भी इसके पेपर मिले हैं, कागजात मिले हैं, उनकी जांच की जाएगी। उसके ऊपर एक उच्च अधिकारी, यानी एक मैं समझता हूँ ADM रैंक का, चूंकि SDM का मामला है, AERO का मामला है, तहसीलदार और SDM का मामला है, तो मैं समझता हूँ ADM रैंक के जो हमारे अधिकारी हैं जिला स्तर के, उनसे कोई जांच की जाएगी। जैसे जिला पंचायत अधिकारी है, डेवलपमेंट अधिकारी है, या तो अतिरिक्त जिलाधिकारी है, इस रैंक के अधिकारी की जांच की जाएगी और इसमें देखा जाएगा कि किसकी गलती बनती है। अगर इस तरह का न्याय बनता है कि इस तरह से उसको न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय मिलेगा। बिल्कुल न्याय मिलने की उम्मीद लेकर ही जो परिजन है वो बैठे हुए हैं। गजानन जी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं, वो सुन भी रहे थे। गजानन जी, आप NDTV के माध्यम से प्रशासन और सरकार से क्या गुहार करना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? भाई मेरे को तो न्याय मिलना चाहिए मैडम, और वो बच्चों का पालन पोषण के लिए एक गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, और मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, न्याय चाहिए मेरे को तो जी। हाँ, ये जहाँ तक सवाल है, अगर वो गवर्नमेंट नौकरी पे थे तो उनके परिवार को, वाइफ को या उनके परिजन को किसी को का नौकरी दी जाएगी, ऐसा नियम है। और इलेक्शन ड्यूटी पे थे तो इसलिए वो भी देखा जाएगा, उनका जो भी बनता है पैसा और वो हिसाब किताब वो भी दिया जाएगा उनको, और किसी तरह की इनकी पूरी सुरक्षा की जाएगी। इनके परिवार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो उम्मीद है परिजनों को इस पूरे मामले में उन्हें न्याय मिले, इस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए, और इसका इंतजार परिजन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गजानन जी, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद।
तो वीरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, देखिए इस पूरे मामले के बाद आपने सुना डॉक्टर मोहम्मद अमीन भी बता रहे थे कि इस पूरे मामले के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं कार्रवाई को लेकर और साथ ही जो रवैया कर्मचारियों के साथ अपनाया जा रहा है इसको लेकर। तो इस तरीके के जो मामले अब लगातार सामने आ रही हैं, ऐसे में इन मामलों को किस तरीके से अब एक्शन इन पर लेना चाहिए ताकि लगातार जो सुसाइड के मामले वर्क प्रेशर की वजह से बन रहे हैं वो थोड़ा कम हो पाए? बिल्कुल, देखिए आपने शिवानी देखा होगा कि प्रदेश भर के अंदर इस तरीके के अमूमन कई जगह घटनाएं होती हैं जो कई बार मीडिया के अंदर नहीं आ पाती, और आप सोचिए उन कर्मचारियों के ऊपर क्या बीतती है जब उसके उच्च अधिकारी के द्वारा कहा जाता है कि आप जल्द से जल्द है अपना टास्क पूरा कीजिए, अन्यथा आपके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा या फिर आपको जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उनकी वजह से भी जो है वो नीचे स्तर के जो कर्मचारी रहते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन की वजह से इस तरीके का कदम उठा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है उन अधिकारियों के ऊपर भी जो कह सकते हैं कि एक जो जांच है वो होनी चाहिए। खुलकर जो कर्मचारी, अगर मान लीजिए किसी जैसे मैं मुकेश जी की बात करूं तो मुकेश जी के परिजन हैं वो एनडीटीवी पर आकर खुलकर बात कर रहे हैं कि उनको लगातार उनके उच्च अधिकारियों के द्वारा प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप जो है जल्द से जल्द है अपना टास्क कंप्लीट कीजिए, अन्यथा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा। एक्शन के अंदर क्या होगा कि आपको नौकरी से जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्या इसी जिस तरीके से जिस काम के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है जो टीचर होते हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि राजस्थान के ग्रामीण परिवेश के अंदर जितने भी सरकारी टीचर होते हैं उनको जो है बीएलओ के तौर पे जो है निर्वाचन विभाग के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से उनके उच्च अधिकारियों के द्वारा जो टारगेट दिए जाते हैं उन टारगेट्स को, क्योंकि आपको सावधानी भी बरतनी है, कहीं अगर कोई गलत डाटा अगर उसके अंदर एंटर हो जाता है तो उसके मानसिक तनाव दिया जाएगा तो कर्मचारी बेहद परेशान होंगे और ऐसी खबरें लगातार आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।